आए दिन किसी न किसी मदरसे पे बिल्डोजर चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई मस्जिद गिरा दी जाती है। अहले सुन्नत का, मुसलमानों का नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इसके और भी अगर हमें यह मान लिया जाए कि चलिए अवैध है, तो इसको हल करने के और भी रास्ते निकाले जा सकते थे। हम कानून के आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान के हैं। हम भारत के संविधान का एहतराम करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कम से कम जो इदारे बचे हैं उनकी हिफाजत आप करें, उन्हें आप मजबूत करें। हमारी कौम का रवैया यह होता है कि कोई बड़ा पीर, बड़ा अल्लामा, बड़ा मदरसे का चंदा लेने वाला आ जाए तो हम झोद भर भर के उसकी गोद में डालते हैं। लेकिन अगर कोई छोटे मकतब का बंदा आकर के आपसे सवाल करे कि बच्चों की तालीम के लिए एक लोटा खरीदना है, तो लोग हंस के कहते हैं आगे बढ़, टूटे पैसे नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जंगल से उठ के नहीं आया, मैंने भी बड़े इदारे में तालीम हासिल की है। मैंने अपने बुजुर्गों की जूतियां उठाई हैं। ये तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। जो सिर्फ बड़े इदारों को चंदा देने के मतलब को समझते हैं कि दीन की खिदमत की है, तो वो सुने, बड़े इदारे उन लोगों को अपनी आगोश में ले लेते हैं जो आलिम बनने वाले लोग होते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बड़े इदारे उन लोगों की किफालत करते हैं जो हाफिज या कारी या मौलवी बनने के लायक होते हैं। लेकिन रह गए ये मकतब जिनको तुमने एक अदना इमारत समझ करके नजरअंदाज किया। तो जानते हो इनका कारनामा क्या है? आज जितनी सरों पे टोपियां दिख रही हैं ना, ये किसी जामिया का कमाल नहीं है, इन्हीं छोटे मकतब का कमाल होता है। अगर आज आपको वुजू के फराइज याद हैं, तो ये किसी बड़े इदारे का कारनामा नहीं, ये इसी छोटे मकतब का कमाल है, जिसमें मैं और आप कभी छोटे थे तो कायदा सीने से लगा करके जाते थे, कभी माँ ने टोपी उड़ाई, कभी दौड़ते हुए टोपी पहनी, और इसी मकतब में जाकर के जब हम बैठे हैं तो इन्हीं नाजरा पढ़ाने वाले और यस्सरल कुरान की मश्क कराने वाले, हमें बिस्मिल्लाह सिखाने वाले असातिज़ा ने बचपन में वुजू के फराइज याद कराए थे। आज तक अज़बर गए, नमाज हमें बचपन में याद कराई थी, आज तक अज़बर गए, हमें गुस्ल का तरीका मकतब में बताया गया, आज तक याद गए। दावे के साथ कहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे गए, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, ये दीन सीखने के लिए न किसी जामिया में गए हैं, न किसी इदारे में गए हैं। अगर इन्होंने दीन सीखा है तो मकतब से सीखा है। अगर मकतब बंद हो गए, खुदा की कसम, फिर किसी को नमाज जनाजा याद नहीं होगी, फिर वुजू के फराइज याद नहीं होंगे। आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हो आने वाली नस्ल को मजबूत करो, तो अपने इदारे बाद में पक्के करना, अपने घर बाद में पक्के करना, अपने मकतब को पहले मजबूत करो, इसकी तालीम को मजबूत करो। इसलिए कि जो बुनियादी दीन देता है वो कोई दारुल उलूम नहीं, बल्कि ये कि छोटे मकतब दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न इस्लाहे माशरा, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई पैसे पैरों पे न डालें, बड़ा ख्याल रखें, तवज्जो है सारे लोगों की। तो अपने इन मकतब को मजबूत करें, आप इस मकतब को मजबूत करें। और तालीम ऐसी होनी चाहिए, जलसे 60 करा लो, उर्स 75 करा लो, है, मगर लाजिम है कि आप बुनियादी काम मजबूत करें, अपने बुनियादी काम मजबूत करें। और गारंटी के साथ कहता हूं, जिनके हुरूफे तहज्जी बचपन में अच्छे से मश्क के साथ याद हो जाते हैं, वो फिर किसी दरसगाह में फेल नहीं होता है। और जिनकी मकतब की तालीम कमजोर रहती है, खतीब आजम हिंदुस्तान हो गए, आज भी खुतबे नहीं पढ़े जाते। क्यों? क्योंकि मकतब अच्छा नहीं था। आप अपने मकतब को मजबूत करें, करेंगे इंशाअल्लाह। ये दिल्ली वाली जमात है ना सारी, और भी लोग होंगे जो परदेश में 4 पैसों के लिए वक्त गुजार रहे हैं। सबसे गुजारिश करूंगा, लोगों अपनी जान का सदका दिया करो, अपनी जान का सदका दिया करो। कदम कदम पे खतरे हैं, कदम कदम पे दुश्मन है, कदम कदम पे हासिद है।
हमारी मौत पे आज अफसोस नहीं है। कुत्ता मर जाए तो पूरा मुल्क नौहा करता है, और मुसलमान मर जाए तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। क्या बात है, बेशक। मैं नौजवानों से कहूंगा अपनी जान का सदका दिया करो, और सदका यह है एक तरीका बना लो। मैं ज़कात नहीं बता रहा हूं आपको, कभी आप कहें कि साहब ये 2.5% से ऊपर निकल गया मसला, मैं सदका नाफिला की बात कर रहा हूं। आप उसूल बना लें, हम हर महीने जितना कमाएंगे उसका 5% उठा करके अपने मकतब के लिए निकाल के रखेंगे। सुभान हर नौजवान 1% निकालना शुरू कर दे। बेशक 1000 कमाए तो आप उसमें से 1% निकाल दें, 100 कमाए 1 रुपया गोलक में डाल दें। ये आपकी जान का सदका होगा, बेशक आपकी जान का सदका होगा। अगर आप ऐसे करने लग गए ना तो फिर देखना कमाई में भी बरकत अता करेगा अल्लाह, और आपकी उम्रों में बरकत अता करेगा। बेशक बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे अपने मकतब को मजबूत इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह, वादा करें तब तकरीर आगे बढ़ेगी, वरना सलाम होगा। हाँ ठीक है भाई, तवज्जो है सारे लोगों की, करेंगे इंशाअल्लाह। आपने दावत दी है तो आपको टॉर्चर करूंगा मैं फेस टू फेस बैठ के, आपको तकलीफ होगी बातों से, मैं बोलूंगा साफ। तो कोशिश करेंगे हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इतना सस्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, बहुत मुश्किल से। इसके लिए मशक्कतें उठाई गई हैं, इसके लिए दुश्वारियां उठाई गई हैं, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मैं एक बात कहता हूं, इस्लाम तेरी नफ्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। दीन इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है हमने। हमारा क्या, हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, कान में किसी ने अजान पढ़ दी और आके कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए आके, बस यही लगा ना, उसके अलावा तो कुछ लगा नहीं हमारा दीन पे। भाई दीन की कदर करो, बड़ी कुर्बानियां हैं दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, सुने अल्लाह करे हमें भी दीन के लिए जान लुटाने का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। चलूं आगे, है ना? तवज्जो है कारी साहब, कोई डिस्टर्ब हो रहा है? तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया, और सरकार ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और फरमाया मेरी रिसालत का इकरार करो, कामयाब हो जाओगे। कितने लोगों ने साथ दिया, जितने नाक तक खा के उठे थे ना, सारे मुंह पे कह के चले गए थे मानने वाले नहीं। हुजूर का चेहरा उतरा, 10 साल के बच्चे की निगाह पड़ गई, और वो 10 साल का बच्चा कोई और नहीं, आज दुनिया उसे हैदर कर्रार कहती है। आज दुनिया हैदर कर्रार कहती है। उसी शेरे खुदा की नजर पड़ गई, सब चले गए। मेरे नबी ने कहा अली तुम नहीं गए, तुम नहीं गए, सारे मेरी बात का इनकार करके चले गए, तुम क्यों रुके? आगे बढ़ के दामन थाम के कहा महबूब दिल थोड़ा न कर। अबू जहल ना ही मानता ना माने, उतबा नहीं मानता ना माने, अली तेरे साथ खड़ा रहेगा। 10 साल की उम्र में हजरत अली ने कहा मैं आपके साथ रहूंगा। ऐलान नबुव्वत करना था, एक कोहराम मच गया। गैर तो गैर अपने भी जान के दुश्मन बन गए। अबू लहब जैसा चचा भी हुजूर का दुश्मन हो गया। कितनी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा ये बताना चाहता हूं। मैं सलाम करता हूं इन नौजवानों को जिन्होंने खून पसीने की कमाई लगा करके आज ये दिन दिखाया गया कि मुझे और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जगह पे बैठे रहिएगा। सी साहब क़िबला तशरीफ ले जा रहे हैं, कोई परेशान ना करे। तवज्जो है सारे लोगों की। मुसीबतें उठाई गई, आज हमारा कुछ दीन पे नहीं लगा है, कोई कुर्बानी दीन के लिए नहीं गई है। लोग दुश्मन हो गए जान के, सबने इकट्ठे हो के कहा अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था, तो हुजूर अपने चचा जनाब अबू तालिब की किफालत में थे। उनके पास जाके लोगों ने शिकायत की, कहा समझाओ पोते अपने भतीजे को समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कहा क्या हुआ? कहा वो हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। चचा ने बुलाया, भतीजे बात क्या है? हुजूर ने बात रखी, कहा ये लोग आए थे, कह रहे थे जो मांगोगे दिया जाएगा। मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे आका का जवाब सुने, अल्लाह करे ये दिल में बात उतर जाए। कहा चचा अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे और दूसरे हाथ पे चांद रख दे और फिर मुझसे कहें दीन की तबलीग छोड़ दे,
हुजूर कहते मैं चांद सूरज छोड़ दूंगा, मगर हुजूर कहते मैं दीन की तबलीग करना नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का जवाब। और फिर उसके बाद जब ये जवाब मिल गया, जलील हो गए, आके हुजूर के चचा से कहा कि हम जान ले लेंगे इनकी। मेरे नबी के चचा ने क्या कहा? कहा होश के नाखून लो, हल्के में मत लेना, मैं साथ खड़ा हूं, और जब तक मैं हूं किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मेरे भतीजे का एक बाल भी बेका कर सके। तो रुसवाइयां उठानी पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर मुस्तफा के साथ बाइकाट का इन्होंने प्लान किया। सोशल बाइकाट आका का किया गया, तहरीर तैयार की गई, और तहरीर ऐसी तैयार की गई कि इनके साथ ना कोई बात करेगा, ना कोई बैठेगा, ना कोई बोलेगा, ना इनसे शादी करेगा, ना इनके साथ लेन देन रखेगा, ना इनके यहाँ पे आना जाना रखेगा। आज के बाद ना ये हमारे ना हम इनके। जब ये बाइकाट का ऐलान हुआ ना, तो फिर हुजूर के चचा ने पूरे कुरैश को इकट्ठा किया, कहा कि मांग रहे हैं कि अपना भतीजा हमें दो, हम उसे कत्ल करेंगे। मेरा फैसला यह है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, भतीजे पर आंच नहीं आने दूंगा। तो कुरैश वाले जिन्होंने अभी कलमा भी नहीं पढ़ा था कहने लगे हम तैयार हैं। हुजूर का साथ खानदान कुरैश ने दिया। अबू लहब के अलावा सारे शाबे अबी तालिब में गए। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, ये शाबे अबी तालिब की कंडीशन क्या थी? शाबे अबी तालिब की कंडीशन ये है कि भूख प्यास इतनी थी कि अगर चमड़ा भी रोड पे मिल जाता था तो मुस्तफा के साथ देने वाले लोग उसे उबाल के, जला के, भून के, मसाला बना के, पानी में पका के चमड़े भी खा जाया करते थे। आज कितने वक्त की रोटियां हमारे घरों में, 6 टाइम खाने वाले भी आज दीन के बारे में नहीं सोच रहे। हज करके आ गए तो बस सोच बैठे अब तो हम जन्नती हो गए, अब कुछ करना है ही नहीं। हाँ जी, अगर 5 टाइम नमाज पढ़ने लगे हो गई दीन की जिम्मेदारी पूरी। ऐसे दीन हम तक नहीं पहुंचा। आप शाबे अबी तालिब की सख्तियां देखें तो कसम खुदा की आज भी रोना आ जाया करता है। 3 साल मेरे मुस्तफा ने उस घाटी के अंदर गुजारे जो जनाब अबू तालिब की मिल्कियत की घाटी थी। आप अपने साथियों को लेकर के शाबे अबी तालिब में गए और कुरैश के दुश्मनी का आलम यह था मक्के वालों का कि वो जो भी चीज बाहर से आती थी, कोई भी चीज मुस्तफा के चाहने वालों तक पहुंचने नहीं दी जाती है, उनसे पहले पहले खरीद ली जाती है। अफाकों का आलम यह है, बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं, माओ की गोद में बिलकने लगे। मगर माएं भी कैसी माएं थी, अपने बच्चों को सीने से लगा के कहती थी शहजादो रोना मत, वरना मुस्तफा के दुश्मनों को खुशी मिल जाएगी। वो बच्चे ऐसे थे जब माओ ने थपकी दे के कहा था कि दुश्मनों को मुस्कुराहट नहीं देनी है, हम नबी के साथ खड़े गए, कोई हमारे नबी पे हंसने ना पाए। खुदा की कसम 6-6 साल के बच्चों ने अपनी आवाजों को गलों में दबा दिया था, लेकिन दुश्मन के कानों तक नहीं जाने दिया था। आज मैं पूछना चाहता हूं, 8 वक्त खाने के बाद हमें कुरान का ख्याल कितना आता है, हमें मकातिब का ख्याल कितना आता है, हमें मदरसों की फिक्र कितनी होती है, हमें दीन का ख्याल कितना आता है। हमारी कौम ने तो बेगैरती की चादर ओढ़ रखी है। कोई कहता है ये ज़कात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये खैरात खाने वाले हैं, कोई कहता है ये मुल्लों की जमात है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये ज़काती खैराती नहीं है, ये वो कौम है जो यहाँ भी मुस्तफा के है और क़यामत में भी मुस्तफा के रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाहे माशरा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदलो अपने रवैये और दीन की खिदमत का जज्बा पैदा करो। दीन की खिदमत कैसे होनी है, दीन की खिदमत कैसे होनी है, इस चीज के बारे में हम ज्यादातर सोचा करें। दीन ऐसे हम तक नहीं पहुंचा है, दीन हम तक बहुत मुश्किलों में पहुंचा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पहली ज़ौजा हैं, जिनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है, नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनके नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। उनके नाम पे भी जो ना बोले मैं आज बद्दुआ करूंगा, उसकी जबान बोलने का हक ही नहीं रखती है जो सैयदा खदीजा के नाम पे ना बोले। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये वो जात है जिसका इस्लाम पे एहसान है। मेरे नबी ने कहा था लोगों कायनात पे इस्लाम का एहसान है, मेरी खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। कौन खदीजा है, कौन खदीजा है? आज 10 लाख रुपए में दमाद मिल जाता है? 4 बेटे हो गए तो अब्बा उंगलियों पे गिन रहा है। 10 गुड्डू पे मिलेंगे, 10 पप्पू पे मिलेंगे, 10 अच्छन पे मिलेंगे, 10 जुम्मन पे मिलेंगे। कितने लाख हो गए? बोलो 40 लाख।
ये सोते सोते 40 का ख्वाब देख रहा, ऐसा लगता बेटे नहीं बकरे पाले और बकरा ईद आने वाली है। बड़ा बड़ा बेगैरत पड़ा है। लिस्ट वो बुढ़ा लिए घूम रहा है गाड़ी की जो कभी जिंदगी में बुलेट पे बैठे गई नहीं। उस बेगैरत के हाथ में जहेज की लिस्ट है जिसे बहू गिलास तक नहीं छूने देगी। तू क्यों मरा जा रहा है? पिलाई 3 इंच वाली चाहिए। तुझे कभी बेड पे बैठने नहीं मिलेगा। मर कितना मरेगा? हाँ, कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है बेगैरतों ने। आज कंडीशन यह कि कौम की बच्चियों के बाल सफेद हो गए इसलिए कि जहेज देने के लिए बाप के पास पैसा नहीं है, और ये हर साल गले में हार डाल के कीमत लगवाता बेटे की। कुछ तो इतने चालाक मुखिए होते हैं, हर साल कहते हैं रिश्ता कराओ। कहां हो रहे यार रिश्ता? फला आदमी 12 देने कह रहा, सोच रहा है 1 साल और बढ़ा दूं फिर 15 लाख मिलेंगे। अल्लाह, ये कंडीशन है लोगों की। हजरत खदीजतुल कुबरा वो गए जिनको मलिका अरब कहा जाता है। बेशक। क्या कहा जाता है? मलिका अरब। जब हुजूर के निकाह में नहीं आई थी तो इनके कपड़ों में सोने के तार होते थे। सोने के तारों से बना हुआ कपड़ा पहनती है खदीजा। लेकिन जब हुजूर के निकाह में आ गई, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो लोगों को हंसने का मौका मिला, क्योंकि मुखालिफ हो गए लोग। मजाक करने लगे, कहने लगे माअज़ल्लाह मोहम्मद वो हैं जो बीवी की कमाई पे पल रहे हैं। ये बात हजरत खदीजतुल कुबरा के कानों तक पहुंची। ये बात मेरी उन बहनों के कानों तक भी पहुंच जाए जो शोहर की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में रख के फिर अगले दिन शोहर को दे के हिसाब लेती, मेरे वाले पैसे किधर है, और फिर इसी चीज पर झगड़े हो जाते। ये शोहर के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा के कानों तक आवाज पहुंची कि लोग ये कह रहे हैं कि हुजूर इनके पैसों पे पल रहे हैं। आपने बड़े बड़े रईसों की दावत की, बुलाया और खाना खिला के कहा ठहर जाना जरा, सारे काम है। सारे रुक गए। खदीजा को क्या काम पड़ गया? लगता है बिजनेस का कोई काम होगा, बड़ी अमीर है ना, इसलिए सोच के बैठ गए। लेकिन हजरत खदीजा ने अपने गुलाम को हुक्म दिया सारा जेवर निकालो, सारा सोना लाओ। जब ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा सोने का ढेर लग गया कि जो इधर बैठे थे उधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो उधर बैठे थे इधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे। और आपने फिर अगला जुमला फरमाया, लोगों क्या कहते हो कि हुजूर मेरी कमाई पे पल रहे हैं? का गवाह रहना, आज से मैं अपनी सारी कमाई मुस्तफा के कदमों में डाल रही हूं। सारा सोना उठा के हुजूर के कदमों पे डाल दिया। और फिर मेरे नबी की सखावत देख, आने वाले चंद दिनों ने मुस्तफा ने सारा माल उठा के गरीबों में बांट दिया। सुभान अल्लाह। आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा। सारे नहीं बोल रहे हैं, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। सब कुछ बांट दिया। अब सुने, जो थोड़ा सा काम करके कह रहे मैं अपने हिस्से का कर बैठा भाई, अब तो मौत का इंतजार है। मौत का नहीं, लठिया का इंतजार है। थोड़ा सा खर्च करके कभी ये मत करना कि हम काम कर चुके। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जिन्होंने कुल कायनात अपनी दीन पे कुर्बान कर दी। कितनी कुर्बान की। एक दिन हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर आए, हज़रत खदीजा की चौखट के बाहर ना 5 ऊंट खड़े थे। हुजूर अंदर आए, चेहरे पे थोड़ा सा उदासीपन। हज़रत खदीजतुल कुबरा बावफा खातून है, ऐसी बावफा हैं कि 25 साल हुजूर के साथ गुजारे हैं, तन्हा गुजारे। लेकिन मेरे नबी कहते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजे पे खड़े होकर आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रवैया हज़रत खदीजतुल कुबरा का हुजूर के साथ था। 25 साल कभी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खदीजतुल कुबरा चेहरा देख के समझ गई महबूब खैर है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खदीजा ये दरवाजे पे ऊंट किसके? का हुजूर मेरे हैं। कहते मेरी खदीजा को दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? इतना सुनना था। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने गुलाम को आवाज दी, कहा जल्दी कर ऊंट खोल, कमर पे रस्सी डाल, छोड़ दे। किसी को देने भी नहीं, छोड़ किधर जाने, कान जाने दे जहां चले जाएं। ऊंटों की रस्सियां खुलवा के छुड़वा दिया और फिर आके हुजूर की बारगाह में
अपना दामन पकड़ के बैठ जाती हैं। आका करीम ने चेहरे को देख करके कहा था, खदीजा बात क्या है? हजरत खदीजा की आंख में आंसू हैं, कहती महबूब माफ कर दिया जाए कि मेरे ऊंट मेरी मिल्कियत किसी के पास थी, अभी उसके पास से आई है, ये मेरे पास खड़े हुए थे सरकार, मैंने वो सारे खुदा की राह में ऐसे ही छोड़ दिए हैं, मुझे दौलत प्यारी लगी है। आका करीम की बारगाह में दामन पकड़ा के बैठ जाती है। आका कहते हैं खदीजा क्या कर रही हो? कहा महबूब अगर तू कहे तो ये बदन के कपड़े बचे हैं, अगर आप कहे तो ये भी उतार के किसी को मैं हिबा कर दूं। आका करीम इतना सुन करके अचानक मुस्कुराने लग जाते हैं। हजरत खदीजा रो रही है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। आका करीम की मुस्कुराहट देखी, हजरत खदीजा ने कहा आका आप क्यों मुस्कुराए? कहा मैं नहीं बल्कि जिब्रील भी मुस्कुरा रहा है। कहा क्या बात है? कहा जब तूने दामन पकड़ा है जिब्रील रब का सलाम लेके आया है, रब ने तुझको भी सलाम कहा है, मुझको भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं भाई? ये खदीजतुल कुबरा इतनी कुर्बानी देने वाली खातून जिसने पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी, फिर जिंदगी में वो वक्त भी आया जो सभी का आना है। विसाल का वक्त करीब आया हज़रत खदीजतुल कुबरा का। आज ना जो विसाल हुआ है, जो कपड़े पहने हुई थी उन कपड़ों में 16 पैबंद लगे हुए थे। कितने पैबंद? 16। बोलो, सारे नहीं समझ पा रहे कि कितने पैबंद लगे थे? 16 पैबंद लगे थे। इंतकाल की घड़ी है, मौत का वक्त करीब है। और याद रखें जब किसी का इंतकाल होता है, माँ हो या बाप हो, तो सबसे ज्यादा ख्याल छोटे बच्चे का आया करता है। सबसे ज्यादा ख्याल छोटे बच्चे का आया करता है। होता क्या है, माँ इंतकाल करने लगती है ना तो सारे बेटों को बुलाती है, उमर, इरफान, अरमान, अरकान, आओ बच्चों, सबको बुला के पास बैठा के कहती। फिर छोटा बच्चा जो होता, बेटी हो या बेटा, उसका हाथ पकड़ के बच्चों के हाथ में दे के कहती मैं जा रही हूं, मेरे छोटे बच्चे का ख्याल सारे मिलकर रखना। ये माँ का दिल होता है। हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया ना, सुना बहुत गौर से, विसाल का वक्त आया ना, आपने आवाज दी या फातिमा, या फातिमा, क्योंकि सैयदा कायनात सबसे छोटी बेटी हजरत खदीजतुल कुबरा की है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हजरत फातिमा को आवाज दिया, या फातिमा। लब्बैक क्या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं, क्या हुक्म है? हाँ मेरी बेटी, मेरे करीब आ। बुलाया और सीने पर लिटा लिया, लिटा के अम्मा के जुमले सुने। कितनी बावफा बीवी है हुजूर की हजरत खदीजा। कहती फातिमा मैं जाने वाली हूं, देख बेटी रोज बाप शाम को थक के आते हैं, तबलीग का बड़ा काम रहता है, मेरे बात परेशान न करना अब्बा को। हज़रत खदीजतुल कुबरा ये कहती गई, सैयदा रोने लग गई। जब रोई आपने तसल्ली दी और आखिर के जुमले जानते हो, बात लंबी पड़ेगी अगर तफसील से बयान करूं। बेटियां बेटियां हुआ करती हैं। अगली बात हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा बेटी, कहा जी, का अपने बाबा के पास चली जाओ। अम्मी किस लिए? कहा उनसे जाके कह दो मेरा इंतकाल होना तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। जैसी इतनी बात सुनी हज़रत खातून जन्नत ने आंख में आंसू आ गए। अम्मी जाने की बात ना करें, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी तरबियत आपने करनी है, मुझे प्यार आपने देना है, मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके बगैर रहने का तसव्वुर तक नहीं है। कहा बेटी वक्त कम है, जल्दी जाओ। खातून जन्नत उठी है, सरकार कमरे के बाहर है, आका करीम के पास रोती हुई गई। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देखे, सरकार ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाए, फातिमा खैर तो है? आ बेटी सीने से लग, बात क्या है? कहा बुजान अम्मी ने बड़ी बात कह दी है, आज बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं उनके जुमले। कहा क्या बात है बेटी? का अम्मी के पास थी, सीने से लगाया। कहा मुझे अम्मी ने कुछ नसीहत और वसीयत की है और आखिर में मुझसे कहा है वालिद से जाके कहो मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे आका करीम ने जब इतना सुना है, कहा बेटी जाओ माँ से जाके पूछो इस मुजम्मिल वाली चादर की जरूरत क्या पड़ गई है। तोड़ करके खातून जन्नत आई है, अम्मी बताओ ना चादर क्यों चाहिए। तब हजरत खदीजा का जवाब सुनना, कहती बेटी जाओ जाके कह देना खदीजा की पूरी जिंदगी इस्लाम पे गुजर गई है, पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजरी है, महबूब जो था वो सारा दीन पे दे दिया है, लेकिन जिसके लिए कुर्बान किया था वो बड़ा बेनियाज है। कहीं ऐसा ना हो मेरी दौलत मेरे मुंह पे मार दी जाए, मेरी सारी जायदाद मेरे मुंह पे मार के अल्लाह कहे मुझे तेरा खर्च पसंद नहीं था, मुझे डर लग रहा है कब्र में जा रही हूं। ए फातिमा मैं ये चाहती हूं
हूं कि जब मैं कब्र में जाऊं तो मुजम्मिल वाली चादर मेरे साथ हो, और अगर फरिश्ते पूछे किसकी नौकरी करके आई है तो मैं मुस्तफा का नाम लूंगी, और अगर जमानत के तौर पे पूछेंगे तो मैं चादर दिखा के कहूंगी, और लोगों उसका प्यार भी लेके आई हूं, उसकी चादर भी साथ लेके आई। ये हजरत खदीजतुल कुबरा ने बेटी से कहा। जब खातून जन्नत ने इतना सुना ना, तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं अभी, नहीं थके ना। अल्लाह खातून जन्नत के सदके में सबकी बेटियों के नसीब अच्छे फरमा दे। सबके सबसे मुश्किल मसला मैं आज की जिंदगी में समझता हूं बेटियों की जिंदगी के फैसले। ये अलग मसला है, मुझे अभी इस पे बात नहीं करनी है। मैं बस अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। आपसे मेरी गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। अभी पीछे वाले भैया थके तो नहीं है ना? सलामत रहे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की सीरत के पहलू रख रहा हूं आपके सामने। दीन कितना मुश्किल से हम तक पहुंचा है, दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा है। हुजूर आ गए, आके आके करीम ने फरमाया खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, तूने 25 साल मेरे साथ ऐसे गुजारे हैं, अगर खाल भी मांग लेती तो आज मैं अपनी खाल उतार के दे देता। हाँ, अगर खाल भी मांग लेती तो अपनी खाल उतार के दे देता। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, निकाह के बाद तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा शोहर होता है, उसी की खुशी के लिए तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। माँ बाप के घर के फैशन या मेकअप या ड्रामे या तमाशों के लिए कभी शोहर को नाराज करने की हिम्मत भी मत करना, कोशिश नहीं हिम्मत भी मत करना। तेरी शोहर तेरा शोहर तेरी जन्नत है, तेरी शोहर की रजा में रब की रजा रखी गई है। अगर तू शोहर को राजी करके दुनिया से जाएगी तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल के रख देगा। अगर इस हाल में दुनिया से जाएगी कि शोहर नाराज है तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे बंद करके रख देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। शोहर सबसे बड़ी दौलत होती है। आका करीम के जुमले सुनिए, खदीजा इतना बड़ा एहसान किया कि तूने आज सिर्फ चादर मांग रखी है, अगर खाल भी मांगती मैं उतार के दे देता। ये कोई छोटा जुमला नहीं था, बहुत बड़ा जुमला था। आज हालात तो ये है कि शोहर बैठ के खाता रहता है, एक बार बीवी से पूछने का रवादार नहीं है कि तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, तू सुबह से झाड़ू लगाती रखी है, बता तेरे हलक से पानी उतरा है कि नहीं। आज के शोहरों का ये रवैया है। कल के मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ सबक तो देखो प्यारे, हजरत खदीजा की मुस्तफा तारीफ कर रहे हैं और आका ये कह रहे हैं खदीजा तूने वो एहसान किया है कि अगर खाल भी मांग लेती तो दे देते। मुस्तफा आप बताओ ना खदीजा का कितना बड़ा एहसान है। फिर आका करीम के रोजे से आवाज आती है, नादान तारीख का ये वर्क भी उठा करके देख ले। एक दिन में तबलीग के काम से वापस पलटा, दुश्मनों ने पत्थर भी मारे थे, सताया भी था, मेरे चेहरे पे खाक भी थी, धूल भी थी, फाके और कमजोरी के आसार मेरे चेहरे पे थे। जैसे मैंने घर में कदम रखा, मेरी खदीजा दरवाजे पे पहले से इंतजार कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ा खदीजा ने, अंदर लेकर के आई है, मुझे बिठा के कहा था फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। लगता है फिर दुश्मनों ने आपको सताया है, फिर आपको तकलीफ दी गई है। आका करीम कहते मेरी खदीजा मुझे लेकर बैठ जाती है और अचानक एक प्याला लेकर के खजूर का आई है, मेरे मुंह में खजूर देते हुए कहती सरकार लग रहा है कई दिन का फाका है, इसलिए आप ये खजूर तनावुल फरमा लें। सरकार का रवैया देखिए, आज हम अपना देखें और सरकार की जिंदगी को देखें। जब सरकार आधी खजूरें खा चुके हैं, फिर आका ने हजरत खदीजा का हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो खजूर मुस्तफा की तरफ आ रही थी आपने मोड़ के हजरत खदीजा की तरफ कर दी है। आका के जुमले थे खदीजा मैंने तो खा लिया कि तू बता तूने कब से नहीं खाया है, तेरे भी अलग से कुछ उतरा है कि नहीं। जब इतना जुमला मेरे नबी ने कहा है हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है, सरकार का चेहरा देख कर रोने लग जाती है। आका करीम ने कहा था खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं, का सरकार रोते रोते सो गई हैं। आज कई दिन का फाका था आका, आज बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आका करीम ने बच्चियों का चेहरा देखा, कहा खदीजा बच्चियों को क्यों नहीं खिलाया। तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, इसके खाने का ज्यादा हक आपका है। कहा किस लिए, कहा सरकार इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम फाके से रखेंगे और भूख की वजह से हमें कुछ होगा तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, सिर्फ फातिमा का नुकसान होगा, सिर्फ उम्मे कुलसूम का नुकसान होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान होगा। आका आप खा लीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह हमारे जैसे तो और भी आ सकते हैं लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत। है तवज्जो सारे लोगों की? दीन पे बड़ी कुर्बानी लगी है, बड़ी कुर्बानी दीन पर लगी है। ओ भाई इसकी कदर करें। फिर वो वक्त भी आया, हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। हुजूर की ज़ौजा का जब विसाल हुआ तो पहले यही मसला था कि हम इनको दफन नहीं होने देंगे। ये एक अलग मामला है, मुझे इस टॉपिक पे तफसील से बात नहीं करनी है। अल मुख्तसर ये कि दफन हो गया, दफन से फारिग हो गए, हुजूर घर आए। मुश्किल घड़ी थी, किस तरह से मेरे नबी ने हक के तबलीग अदा किया है कि बंदे को समझना चाहिए। घर आए तो खातून जन्नत दौड़ के आ गई। जो मफहूम है ना जुमलों का, वो इस तरह है। लिखा है मुअर्रिखीन ने दौड़ के आके कदमों से लिपट के कहा था, बजी अम्मी कब आएंगी। ये जुमले ऐसे थे जिसने हुजूर को निढाल कर दिया। सरकार बेटी को उठाए, घर की तरफ बढ़े, ले जाकर के बैठे। हुजूर ने खातून का इंतजाम किया, सिर्फ खातून जन्नत का दिल बहलाने के लिए। दिल बहलाने के लिए मुश्किल मामला होता है, बच्चे छोटे हों और माएं चली जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर घर घर नहीं रहते, जब जोड़े टूट जाते हैं तो फिर घर बिगड़ जाया करते हैं। हुजूर ने घर भी संभाला, गैर उम्मत भी संभाली है। बच्चों को भी कभी महरूम नहीं रखा और उम्मत को भी महरूम नहीं रखा। हुजूर ने दोनों काम किए। आका करीम खातून जन्नत को लेकर बैठ गए। रात को उठ जाती थी ना तो वालिदा को तलाश करती थी। हुजूर खातून जन्नत की वजह से शाम तक घर आया करते थे, क्योंकि दिन भर तो आप बातों में या खातून के साथ रह के काट लेती थी, लेकिन खातून जन्नत से रात मुश्किल से कटती थी। मां की आदत थी, मुश्किल से वक्त कटता था, हुजूर शाम तक आ जाते थे। जानते हो, फिर हुजूर ने बेटी से कहा, बेटी सब्र करना, मुझे दीन का काम करना है, मैं कुछ दिन के लिए तबलीग के लिए जा रहा हूं। खातून जन्नत से समझा के, उस वक्त हजरत सैयदा कायनात की उम्र शरीफ तकरीबन 6 या 7 बरस थी, 6 या 7 बरस थी। हुजूर तसल्ली दे के घर से निकल गए। आप जानते हो एक बात, जो परदेश रहते हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। हम लोग घर से निकलने लगते हैं ना तो सबको समझा लेते हैं, लेकिन बेटियां नहीं समझाई जाती। बेटियां नहीं समझाई जाती, वो राजी नहीं होती आप कहीं भी जाओ, वो इजाजत नहीं देती आपको कहीं जाने के लिए। और आप परदेश चले जाओ, बेटियां घर रह जाएं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो याद करके आपको बुलाती ना हो। परदेश में रहने वालों से पूछो बेटियां किस तरह आवाज देती हैं। हुजूर कहते हैं, फातिमा जा रहा हूं बेटी, परेशान न करना किसी को। हुजूर निकल गए। कहां गए जानते हो? जानते हो कहां गए? ताइफ। मुअर्रिखीन ने लिखा 3 दिन सरकार ने ताइफ में तबलीग की। हाजी हम आए तो ये गले में हार भी डाले गए, फूल भी बरसाए गए, नारे भी लगाए गए। आज जब हुजूर दीन और कुरान लेकर के ताइफ में गए थे तो होना तो ये था कि उनके कदमों में पलके बिछाई जाती। पलके तो बड़ी बात है, लोगों ने पत्थरों से इस्तकबाल किया था। 3 दिन सरकार ताइफ में तबलीग करते रह गए और भूख प्यास की शिद्दत के साथ आपने तबलीग की है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद पलटे, जो वापस आए, क्या कंडीशन थी ये सारे उलमा जानते हैं। आका करीम फरमाते हैं कि जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पे खून के निशान मौजूद नहीं थे। इस मुसीबत से सरकार गुजरे गए। और जब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, तबलीग का कोई मुश्किल दिन है जो आज तक याद हो? तब मेरे नबी ने कहा था, हाँ आयशा, आज तक ताइफ की वो मुश्किलें मुझे याद आती हैं, आज भी मैं रो देता हूँ। ये सरकार का फरमान था कि आज भी ताइफ के पत्थर याद आते हैं जो सितम मुझ पे किया गया था। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। सरकार लहूलहान होकर के घर आ रखे हैं। आज तुझे बताऊं कि दीन कैसे फैला है, कितनी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। एक एक बच्चे से लेकर जवान तक
और जवान से लेकर के सफेद दाढ़ी तक, सफेद दाढ़ी से लेकर के आखिरी दिन तक, कयामत तक के लिए ये बात अपने दिलों पे नोट कर लेना। दीन इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा गया है। दीन बड़ा मुश्किल है। जब सरकार शाम को आए हैं, हजरत सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा नकिया तकिया रकिया जाकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा आप दरवाजे पे बाप का इंतजार कर रही हैं। इधर सूरज छुप रहा है, उधर नबुव्वत का सूरज नमूदार हो रहा है। जैसी हजरत फातिमा ने बाप को आते देखा है, दौड़े लग गई हैं, दौड़ के जाकर के बाप के दामन से लिपट गई। लेकिन क्या देखती है, बाप के कपड़ों पर लहू लहू है, चेहरे पर खून है, बदन पे खून है। देखा तो बेटी बेटी हुआ करती है। बाप का दुख बेटियों से बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो हक है आपका, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटों से नस्ल चला करती है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ बेटे हो तो रो के बेटियां भी मांग लिया करो, चोली फैला के बेटी मांगना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेटे दौलत बांटते हैं, बेटियां बाप की दुख बांटा करती हैं। हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत दौड़ गई और बाप का दामन पकड़ा, पकड़ के लाई, बैठ गई, रोने लग गई। आपने ना जख्म साफ किए, जख्म साफ करते जा रहे। सोच जरा यार, सोच जरा, क्या कंडीशन रही होगी, क्या हालत रही होगी उस वक्त, कितना दर्द था, कोई अपना था ही नहीं। सबसे बड़ी ताकत सरकार की हज़रत खदीजतुल कुबरा से थी और हुजूर के चचा के जरिए थी। अब सारे इंतकाल कर गए, अब तो सारी कब्रिस्तान जा चुके हैं, अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया। हुजूर भी अकेले पड़ गए। खातून जन्नत को देखो आप, खातून जन्नत को देखो, आई एक एक जख्म साफ किया और जख्म साफ करके कहने लगी, अब्बा एक बात पूछूं? कहा बेटी कहो। कहा कि हमारा दीन सच्चा नहीं है। हुजूर कहते हैं सच्चा है ना, हमारा खुदा सच्चा नहीं है। हाँ सच्चा है ना बेटी, हमारा कुरान भी सच्चा। हाँ बेटी हमारा कुरान भी सच्चा। आप भी सच्चे रसूल हो? कहा हाँ। कहा फिर छोटी सी इजाज़त दे दो। कहा कौन सी? कहा आज मुझे नीली छत वाले रब से आज एक एतराज़, आज एक सवाल करना है। जब इतनी बात बेटी ने कही ना तो हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, रो दिए। सरकार फातिमा क्या बात करोगी? कहा अपने रब से पूछूंगी। मालिक तू बताना, जब मेरा बाप सच्चा है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं, जब ये कुरान पढ़ता है तो लोग रास्ते में कांटे क्यों बिछाते हैं? मैं अपने रब से पूछूंगी अगर तेरा कुरान सच्चा है तो लोग मेरे बाप को दुख क्यों देते हैं? जब इतनी बात कही मुस्तफ़ा ने बेटी की ज़बान होठों पे हाथ रख दिया। कहा फातिमा कुछ न कह देना, रब की बारगाह में कोई शिकवा न कर देना मेरी बेटी, कोई जुमला ना कह देना। अब्बा मुझे दर्द है, मैं अपने बाप को रोज लहूलहान देखती हूँ, कहीं ना कहीं जख्म लगा होता है, आज कहने देना। कहा ना बेटी कुछ ना कहना, मैंने रब से सौदा किया हुआ है, रब से सौदा किया हुआ है। बाबा जी कौन सा सौदा? कहा दुनिया काफिरों ने अपने ऐश के लिए, अपने ऐश के लिए दुनिया खरीदी है, मैंने दुखों के बदले में जन्नत खरीदी है। अब्बा उसका क्या फायदा? का कयामत में जब उम्मत पुलसरात से गुजरेगी और गुनाहगार कट के गिरेंगे, मैं तब कहूंगा अल्लाह मुझे ताइफ के पत्थरों के बदले में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, सारा हमारे लिए था। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे जिन जवानों में दीन की ये फिक्र बेदार हुई है कि इन्होंने ये महफिल सजाई है और इस महफिल के जरिए आप तक पैगाम ये पहुंच रहा है कि हमें दीन की कदर करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। इतने थके दिल से बोलेंगे तो मैं फिर थक जाऊंगा, है ना? नहीं करेंगे कदर इंशाअल्लाह, और अपनी इदारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने उलमा को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। दीन इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि हमारे बच्चे अगर मकतब में पढ़ चुके हैं तो फिर किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं तो ये मुर्तद और बेदीन ना हो सके। इनके 6 साल की उम्र में याद कराए गए कलमे इन्हें हर जगह बहकने से बचाएं और मदरसे के उस मकतब के एक उस्ताद ने जो दीन की समझ दी थी वो समझ इनकी रूहों के अंदर पैवस्त हो जाए और ऐसी पैवस्त हो जाए कि दुनिया खरीदना चाहे तो खरीद ना सके। अगर कोई लालच भी दे तो ये बच्चे खुल के कहें कि हमें दौलत का लालच ना दे, हम तो मदीने वाले के नाम पे बचपन में बिक के आ रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। अपने इदारों को मजबूत करें, अपनी आने वाली नस्ल को मजबूत करें और आखिरी बात यह है कि शादियां आसान कर लें। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं?
सारे ही जगते हैं। माशाअल्लाह हुजूर की ये दी हुई तालीम है कि अल्लाह से जब भी हाथ उठा के मांगो तो जन्नत जरूर मांगना। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा ये मुंह और मसूर की दाल, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं मेरे आका ने फरमाया शफाअती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, मेरी शफाअत है ही मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। वो आला हज़रत ने क्या कहा, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाह वाह, है ना। तो वो मंजर भी आप मैदान क़यामत में देखेंगे कि नेक लोग कहेंगे काश थोड़े से गुना अपने पास भी होते ताकि हमें भी हुजूर की शफाअत की खुशखबरी मिल जाती। तो मैं ये नहीं कहूंगा हाँ हम गुनाहगार हैं, हम तस्लीम करते हैं, इससे कोई इनहराफ नहीं कि हम साहब हम कोई दूध के दूल्हे, हम गुनाहगार हैं, लेकिन मालिक तेरे महबूब के नाम लेवाएं, तेरे महबूब के उम्मती हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं। और जो उनका हो जाता है फिर वो तेरा हो जाता है। इसी आस में तो बैठे शायद कोई नेकी रब को पसंद आ जाए और वो हमारी जिंदगी भर के गुनाहों पे भारी पड़ जाए। भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम इसी उम्मीद पे, लोग कहते हैं जी कई बार ना ये बातें होती हैं, हज़रत बैठे उलमा, मैं आपसे ज़रा बात कर लूँ, थके नहीं है ना तो मैं ज़रा 2 मिनट ले लूँ आपके, सलामत रहे भाई, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं 2 मिनट और बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपसे बाबू, मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा। बदर वाला बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं बस आप मेरी थोड़ी सी बात सुन ले जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था अभी भूल गया मैं। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी होता है ना कि लोग जलसों में आके ये कहते हैं जी ये जो पट्टे डाले बैठे हैं आज कितने बड़े इमाम बनने है ना, आज सारा ठेका जन्नत का इन्होंने ही ले रखा है, इनमें से कोई मस्जिद में गया, इनमें तो कोई ऐसा है, इनमें तो कोई वैसा है। मेरा एक सवाल है, हम जलसे इसलिए नहीं करते कि इसमें सारे नेक आके बैठे, हम जलसे इस नियत से करते हैं कि अल्लाह जो गुनाहगार है उन्हें जलसे की बरकत से नेक बना दे, इसलिए होते। हो सकता है अल्लाह जलसे की कमेटी की निस्बत से इन्हें नेक बना दे, ये भी तो हो सकता। आप ये क्यों सोचते हैं कि नेक लोग ही कमेटी में आए, ये भी तो हो सकता कमेटी में आने के बाद अल्लाह नेक बना दे, उसके खजाने में कमी थोड़ी है। इंशाअल्लाह अपने हिस्से का काम सारे करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे लोग करेंगे अपने हिस्से का काम दीन का। जो परदेश में रहते हैं मेरे भाई, जो मेहनत करते हैं, उन सब पे जिम्मेदारी बनती है। जो बाहर से कमा के भेजते हैं उनका भेजना लाजिम है, और जो यहाँ रहते हैं उनका लाजिम है उन पर के बाहर से आई हुई रकम को 1-1 रुपया सही जगह पे लगाया जाए, वरना परदेसी कैसे कमाता है ये परदेसी से अच्छा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। न ईद, न बकरीद, न त्योहार, न शादी, न बिया, कुछ नहीं मिलते। ईद के दिन भी 2 रकात पढ़ के कमरों में लेटे रहते। परदेश परदेश होता है, वो कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, परदेश है। उनकी मेहनत की कदर करें सारे लोग, उनकी मेहनत की कदर करें। और आप सारे नौजवानों से गुजारिश है, कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं, ज़रा बता दें। सबकी है ना माशाल्लाह। बात नीचे कर लें, मैं एक आसान रास्ता बता दूं। आसान रास्ता ये है, कुरान कहता है, जिसका मफहूम है आयत करीमा का, कि जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। ये कुरान की आयत का मतलब है कि 30वें पारे की आयत है कि जो किसी फंसे हुए बंदे की गर्दन छुड़ाए अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। हम में से निकाह करने की इजाजत सिर्फ उसी को शरीयत देती है जो कमा के खुद भी खा सके, बीवी को भी खिला सके। ये शर्त है कि नहीं भाई, है कि नहीं? अगर बंदा उसका नफका ना दे सके, उसका खर्च ना उठा सके, उसको निकाह करना जायज है? बोले नहीं ना, हराम है। फिर जायज नहीं है तो यकीनन उन्हीं के लिए जायज है जो खर्च उठा सकते हैं बीवी का। जब हमें पूरी जिंदगी खर्च उठाना है तो एक बेड अपनी तरफ से बनवा लेंगे तो क्या हो जाएगा। छोटी सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत बड़ी नहीं। एक बेड अपने पास से बनवा लें। 4 कुर्सी अगर सोफे वाली ना ला सकें तो आप प्लास्टिक वाली ले लें। जरूरी तो नहीं है अगर सोफा मिलेगा तो आपकी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। कुर्सी ले लें। एक सेट बर्तनों का आप खरीद लें,
2, 2.5, 4,000 तक का मिल जाएगा। आप अपनी कमाई के बर्तनों में रोटी खाएं, अपने कमाई के बिस्तर पे लेटे, कर सकते हैं इतना? सामान रखने के लिए अलमारी कोई भी खरीद लेगा। जब इतना कर सकते हैं तो ऐसे बने कि फिर देखें कौन कमजोर बाप की बेटी है, फिर उसका बोझ हल्का करें। इज्जतदार लोगों को भेज के निकाह का पैगाम भेजें। अगर आपका रवैया लड़की वालों की समझ में आ जाए तो वो हां कर दें, तो 4 मुअज्जज लोगों की मौजूदगी में निकाह करके तुम खाली हाथ किसी की बेटी को अपने घर ले आओ। वो घर बाद में आएगी, अल्लाह तेरा घर जन्नत में पहले बना डालेगा। कर सकते हैं ना? इतना करें और फिर वादा करता हूं मैं इंशाअल्लाह, फिर कब्र में तुम बाद में पहुंचोगे, हुजूर कब्र को रोशन करने पहले तशरीफ ले आएंगे। और ये भी बात सुनने, जो डिमांड करके जहेज लेते हैं, वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। ये हराम है। पूछे इन उलमा से, मांग के सुई भी लेना हराम है। और जब मांग के बेड लिया है, मांग के मोटरसाइकिल ली है, मांग के सब कुछ लिया, तो जितने दिन उन पे बैठेगा खाएगा सारा ही हराम है। तो फिर किधर जाना? मौलवी से पूरी जिंदगी कब्र पे अजान पढ़वाता फिरिए। उस सोफे के लिए पूरी नहीं होगी अजान जो हराम का लेके रख दिया था घर में। आप नहीं जानते हो जब बच्चियां जवान हो जाती हैं तो बाप पे क्या गुजरती है। आप नहीं जानते हो जब किसी की तरफ से प्रेशर पड़ता है तो बाप पे क्या गुजरा करती है। खुदा की कसम, बेटियां कल भी बाप के कलेजे की ठंडक थी, आज भी बाप के कलेजे की ठंडक है। थोड़ा बहुत अगर बोझ बनी है तो बिगड़े हुए अमीरों की बुनियाद पे बनी है, जिनकी डिमांड कभी बुलेट से बजैरों से पजेरों से गाड़ियां ये बढ़ती चली गई। गरीब का जीना हराम हो गया है। आपसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने दौलत दी है तो औकात में रखने के आदी बनिए। वो ऐसा कादिर मुतलक है, अगर तेरी दौलत की वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आ गया तो मिनट नहीं लगेंगे, वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देगा और ऐसा तड़पाएगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुम गरीब हो, किसी का सहारा बनोगे, किसी के तबस्सुम के सदके में अल्लाह तुम्हारी दौलत में तुम्हारे 4 चांद लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह निकाह आसान। जितने लोग बैठे वादा करते, पहले खासकर कवारे हाथ उठाए जिनकी शादी नहीं हुई है। डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। लड़की वाला अपनी मर्जी से बेटी को कुल कायनात दे दे, उस पे कोई एतराज नहीं, ठीक है ना? अब हाथ नीचे करें। और देने वालों से भी गुजारिश है, प्रधान जो भी दे बेटी को मुट्ठी बंद करके दे, चौक में मत रखना। तेरे अब्बा का हक नहीं है कि तू चौक में रख के तमाशा बना के दे। हाँ, इन बदमाशों की वजह से गरीब की बेटियों पे क्या गुजरती है इन खबीसों को मालूम नहीं है। रजाएंगे सजाएंगे, वॉशिंग मशीन कितने की? 26,000 वाली है। जो कपड़े के नीचे छुपा होता है उसे कहते इसे भी देख लो भाई, ये वो शर्म कर। आग लगने में देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये घर तक ना पहुंचे और इस जहेज में आग लग जाए। डरो अल्लाह से, निकाह आसान करो। नौजवानों, मरना है। जवानी 30 से 35 साल रहनी है, इससे ज्यादा नहीं रहनी है। 30 से 35 साल जवानी के रंग है, इसमें जो चाहो कर लो, जो चाहो कर लो। तो क्यों ना ऐसा करें कि इन 35 साल के अंदर हम ऐसा करेंगे कि जब जनाजे में लेट के निकलेंगे, लोग पूछेंगे किसका जनाजा है, तो कोई कहे न कहे हमारे कफन से आवाज आती हो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी इतनी खूबसूरत। उम्मीद है जिन बच्चों की कम उम्री का आलम ये इतना बड़ा जलसा किया है, आने वाले दौर के इंशाअल्लाह ये वो मजबूत इस्लाम के सतून बनेंगे कि इसी बस्ती में गरीबों के निकाह का भी इंतजाम होगा और फाका करने वाले बच्चियों की रोजी का भी इंतजाम होगा। जो बच्चियां दीन सीखना चाहती हैं उन्हें अपनी कमाई से दीन सिखाइए, जो बच्चियां शरीयत हासिल करना चाहती हैं उनके खर्चे उठा के उन्हें पढ़ाइए, इसलिए कि जो पैसा कमा के खा लोगे वो गंदगी बन जाता है, जो किसी की जरूरत पे लग जाता है वो जन्नत का टिकट बना दिया जाता है। लगाएंगे इंशाअल्लाह इसी जगह पैसा, करते वादा इंशाअल्लाह। सारे भाई वादा करें इंशाअल्लाह। आइंदा मुझे बुलाओगे? आखिरी बार तो नहीं बुलाया।
कोई बात नहीं, मैं ना भी आऊं, कोई भी आए तो इतनी खुशखबरी मिलनी चाहिए सुनने को कि इस इदारे की तालीम मजबूत हो गई है। वादा करते हो भाई कमेटी वालों, ये कमेटी खाली जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत वाली कमेटी बननी चाहिए। आप खाली जलसा ही नहीं देखेंगे, आप गरीबों को भी देखें, आप यतीमों को भी देखें, आप लावारिसों को भी देखें। शरीयत ने आप पे ये लाजिम नहीं किया है कि आप किसी की गरीबी दूर करें, इतना दें कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, ये अल्लाह का काम है। किसी को अमीर रखना और गरीब रखना ये अल्लाह का काम है, लेकिन वक्ती तौर पे हम जितना काम आ सकते हैं उतना आएंगे इंशाअल्लाह। करते हैं वादा इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आप मजबूत हो जाइए। और ये जरूरी नहीं है इस मिशन को बरेली से चलाया जाए तभी चलेगा, इसे अजमेर से चलाया जाए तभी चलेगा, इसे कचौचा शरीफ से चलाओगे तब चलेगा, इसे मारेरा शरीफ से चलाओ तब चलेगा, नहीं। अच्छाई है, जरूरी नहीं है बड़ी हवेलियों से चले, अच्छाई तो छोटे से छप्पर से भी निकलती है तो कायनात में छा जाती है। तो आप इस बस्ती के अंदर ये लाजिम करें कि अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाह। बारात में डीजे बजाओगे? बजता है यहां है? अभी मैं परसों की बात है शायद, नहीं कल की बात है, आज तो हो गया। मैं कल वाले जलसे में जब जा रहा था, यकीन करें कौम मुस्लिम की बेगैरती की भी हद नहीं है। एक बारात रोड पे थी हजरत, रोड पे बारात थी तो आगे वो डीजे चल रहा था, पोंपो जो बजाते रहते हैं ना, अब भी कोई पुराने वाले निकाल के लाते हैं, वो डीजे भी चल रहा था, ढोलक भी थी, और वो उठा के चलते हैं, वो लाइट जो होती है खंबे जैसे, क्या मैं नहीं जानता हूँ उसको, जो भी है उसको लेके चलते। तो दो साइडों में केबल था, ठीक है। अब हालत देखें उस बारात की, आगे आगे डीजे, दो साइडों में लाइट चल रही है, केबल था, उसके बीच में लड़कियों और औरतों को भर दिया गया है। दो साइडों से ढोलक और डांस करने वाले बेगैरत, और पीछे पीछे मर्द बेगैरत जा रहे थे। मैं सोचने लगा अगर इस कौम पे तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा। जहां फिलिस्तीन की बच्चियां आज कमरे में सोते वक्त भी नकाब नहीं उतारती हैं। जब इंटरव्यू में उस बच्ची से पूछा गया था तूने नकाब क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं उतारती हो तुम, दिन भर नकाब में रहती हो? उसने कहा दिन की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में। कहा क्यों? कहा कि पता नहीं कब आके कोई मिसाइल गिरे और हमारी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए, तो हम इसलिए नकाब में सोते हैं कि लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारी लाश भी बेपर्दा किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े? अपनी ही बेटियों को नचा के मौज करते हैं हम, अपनी बच्चियों को डांस करा के हंसते हैं हम, अपनी बेटियों के कपड़े उतरवा के राजी होते हैं हम। किस मुंह से जाएंगे हुजूर के सामने, किस मुंह से जाएंगे? ओ दूल्हा बनने वालों, खुदा तुम्हें सेहरे मुबारक करे, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर यह भी आपको इकरार करना पड़ेगा कि मौत अपने वक्त पे आनी है। जरूरी नहीं है तो डांस करके कूद के यहां से निकल रहा और बहू लेके आ जाएगा। कितने ऐसे हैं कि सेहरे में गए हैं और कफन में लिपट के लौटे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये तेरी जिंदगी का आखिरी डांस बन जाए। बंद करो ये तमाशे। अब कौम तमाशे अब भी नाचेगी तो इस कौम के लिए अब जमीन तंग हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? अब भी नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? उठो और ये बेगैरती जो हमारी कौम में आ गई है इसका जनाजा निकाल दो। वो निहायत ही बेगैरत, बदकिरदार, बदअसली, बदनस्ली होगा जो हुजूर का उम्मती होते हुए आज के बाद अपने बेटे की शादी में डीजे बजाएगा। ऐसे शख्स का बाइकाट पूरी कौम को करना होगा, पूरी कौम करे। और ये उलमा से गुजारिश है, उलमा से, पूरे इलाके के इमामों को बैठा के आप मीटिंग लें और ये सब मीटिंग लें कि जो बारात लेके बाजे से आएगा उसका निकाह कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। बंद करो ये तमाशे। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ही जोरों शोर की खुशी की जरूरत है तो फिर नात पढ़ते पढ़ते बारात करो, फिर हुजूर की बातें करते करते बारात करो। आओ, इज्जत से किसी का बोझ ना बनो। और क्या करें, बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं था। 250, 300, 300, 500 नमक का पानी पी के जा रहे हैं खाने के लिए। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। बारात कम से कम कर दो, खत्म तो नहीं होगी मैं भी जानता हूं, लेकिन कम तो हो सकती है ना। इंशाअल्लाह कम करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि बेटी वाले का बोझ कम से कम हो सके, ताकि बेटियां फख्र से कह सकें शुक्र है हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। जहां बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप के
सीने का जोर होती हैं, बाप के सर का ताज हुआ करती हैं। ये जिम्मेदारी हर मेरे भाई की है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उम्मीद करता हूँ मैंने जितना पैगाम दिया उस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने पहला पैगाम ये दिया था, अपने मकतब को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, चलाएंगे मदरसा इंशाअल्लाह। इसका फ़ायदा जानते हो, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा इतना बड़ा है, इतना बड़ा फ़ायदा, अगर आपके पैसे से कोई एक बंदा मौलवी बन गया, एक बंदे को कुरान याद हो गया, एक बच्चा हाफिज़ बन गया, तो जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा उसके पढ़ने का सवाब आपको मिलता रहेगा। फिर वो जितने लोगों को पढ़ाएगा उन सब का सवाब आपको मिलेगा। फिर वो जितनों को जाके पढ़ाएंगे उतनों का सब का सवाब तुम्हें मिलेगा। फिर वो जितनों को जाके पढ़ाएंगे उनका सवाब सब आपको मिलेगा। खुदा की कसम, कोई कब्र में हाथ ना भी उठाए, एक बच्चे को कुरान पढ़ा लो, अपने पैसा दे करके हाफिज बना लो। खुदा की कसम, तेरी कब्र पे कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब भी ये मुसल्ले पे खड़ा होगा अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाएगा और तेरे रुतबों में बुलंदियों के 4 चांद अता फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह, ये उम्मीद करता हूँ ये काम किया जाएगा। ये मेरा पहला सबक था, आपको पहली तालीम थी, पहली मेरी आपके लिए तबलीग थी कि आप मकतब को मजबूत करें। दूसरी तबलीग मेरी क्या थी आपसे? मैंने कहा दीन की कदर करें, इसको जाने, इस पे खर्च करें। 10 रुपए दे के एहसान नहीं जताना है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दीन पे लगाइए। मैंने हुजूर के बाबरकत घराने का तज़किरा इसलिए किया ताकि महफिल मकबूल भी हो जाए। मैंने उन मुबारक ज़ातों का तज़किरा किया है कि जिनका वसीला दे दो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में बात टाली नहीं जाती है, टाली नहीं जाती है। मैं कहता हूँ अगर दुआ कबूल ना होती हो, सैयद कायनात का वसीला हुजूर की बारगाह में दो, फिर देखें दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है। मैंने उन शख्सियतों का तज़किरा किया। आखिर में मैंने ये आपसे कहा कि नौजवानों, आप सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं है, आप हुजूर की उम्मत की कमेटी हैं। गरीब भी देखें, यतीम भी देखें, बेवाओं को भी देखें, निकाह आसान करें। अगर कोई बस्ती में शरारत करता है, ज़बरदस्ती डीजे बजाता है, सारे लोग इकट्ठे होकर उसे प्यार से समझाएं, उसे बताएं तू हुजूर का उम्मती है, उसे बताएं तेरे लिए हुजूर रातों में रोए हैं, उसे बताएं तेरे लिए हुजूर ने गार में रो रो के अपनी आंखों के आंसू बहाए हैं, उसे बताएं जाकर के हुजूर तेरे लिए पूरी पूरी रात क़याम में रहते थे और आज तू क्या कर रहा है। उसे एहसास दिलाएं ताकि वो इन गलत कामों से, अगर आपकी इस तबलीग से एक बंदा रुक गया ना तो खुदा की राह में 100 ऊंट सदका करने से ज्यादा सवाब अल्लाह आपको अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। हाँ, बस ये काम करने, और मुझे हुक्म मिला था कि हुजूर का शजरा पढ़ देना है, ठीक है ना। मैं शजरा पढ़ के बाद ख़त्म कर ले रहा हूँ। अब 1 घंटे से ऊपर मेरी सुई जा चुकी है। अब मैंने अब तक आपसे नहीं कहा था सुभान अल्लाह बोलो, अब मैं कह रहा हूँ ज़रा बोलो सुभान। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि थकन उतर जाए और मैं मुरादाबाद तक बगैर थके पहुंच जाऊं। सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई। किधर? अगली बार नहीं आऊंगा फिर, और बैठ जाओ। इन्होंने ही बुलाया था भाई, बहुत वक्त हो जाएगा बाबू, समझ मैं बीमार रहता हूँ इंशाल्लाह। कभी फिर देखो, परमिशन भी है और ये तो प्रशासन अच्छा है कि अभी तक हमारी बात चल रही है और आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। हमारे लोगों की मोहब्बतें हैं, ये अपने लोगों का इसमें एक दूसरे के साथ योगदान है, ये खूबसूरती है मुल्क हिंदुस्तान की। तो हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं जो इस जलसे में हम सब के मुआविन रहे हैं, ठीक है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अभी से यार तुमने घुटने पकड़ लिए, जवानी में घुटने पकड़ोगे फिर दूल्हा काय बनोगे, फिर हॉस्पिटल में कोई बेड बुक कर लो। हाँ, जवानी में यूं पकड़ के बैठे घुटने, ठीक है ना। जोर से सारे बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ा दीजिए। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ। पूरी तकरीर में जितनी मेहनत लगती है उतनी खाली शजरे में लग जाती है, ठीक है ना। आप लोग जो चेयरमैन है भाई, आपका क्या कहना, आप तो कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन होश में रहना, ये कुर्सी 5 साल के लिए मिलती है। काम अच्छा नहीं करा छीन ली जाती है, काम अच्छा करोगे और 5 साल बैठ जाओगे इस पे। तो अच्छे से काम करो ताकि कुर्सी से गिरो ना, ठीक है। कुर्सी मिल गई है तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। जो घर से खाना खा के नहीं आए हैं उनकी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं निकल रही है। जो घर से खा के आए थे खाली लंगर के और तबर्रुक के सहारे नहीं आए थे, वो जरा बोल से जोर से सुभान अल्लाह। अब जरा ये सामने वाले साथ दें, बोले भाई कमेटी वाले सुभान। आदम के बेटे शीश, साथ मत छोड़ दियो वरना मैं इधर को निकल लूं, ठीक है ना। ये मिंबर वाले लोग बड़े नेक लोग हैं, ये मत सोचा करो कि यार ये सुभान अल्लाह कहेंगे तभी हम सुभान अल्लाह कहेंगे। ये कौम के सरदार होते हैं, बराबरी इनकी नहीं करनी है, समझ रहे? बराबरी इनकी नहीं करनी है, हमें इनके पीछे पीछे चलना है। ये जैसा कहेंगे हमें वैसा करना है, ठीक है ना। तो अगर ये बैठे तो इनकी बड़ी मेहरबानी है। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं हाथ का इशारा करूं ना तो
समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है, आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ अच्छी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, डंडी मार के काम नहीं निकालना अपना, बात साफ सुथरी अच्छी है। लेकिन धोखा न देना, नमाज जनाजा नहीं है, शजरा है कि तकबीर पूरी करके रुकूंगा ना, अगर साथ छोड़ा तो मैं फिर इधर तुम उधर। ठीक, अब जरा जो बोल सकते हैं बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत। करूंगा बहुत कम वक्त में अपना मैसेज आप तक पहुंचाऊं और बात खत्म कर लूं। बस आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। मैं समझ सकता हूं कि जिनके गले में ये कार्ड पड़े हैं ये कमेटी वाले लोग होंगे, शायद ऐसे ही है ना, जिनके गले में बिल्ले पड़े हैं यही कमेटी वाले लोग लग रहे हैं। लेकिन मैं बड़े बड़ों से पूछूं कि मैं नहीं जानता आप कितने बड़े हैं, लेकिन आपके गांव के ये छोटे इतने बड़े हैं कि इन छोटे छोटों ने बहुत बड़े लोगों को बुला रखा है। क्या बात है, वाह। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और मैं बता दूं, होता है हजरत के कभी कभी लोग जलसा करने वालों पे भी अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, और कई बार तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे क्या कहूं कि जहन के जिनके दिमागों में भूसा भरा होता है ना, वो इस तरह की बात करते हैं। मैं जुमला कोई और इस्तेमाल करता अगर मिंबर ना होता तो। मैं मिंबर का लिहाज करके मैंने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है। भूसा भरा होता है और कहते हैं जी जलसे कराने से फायदा क्या है, क्या मिलेगा इस जलसे से। मैं पहली बात ही बता दूं कि सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जहां हुजूर के नाम की महफिल सज जाती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबके गुनाह माफ फरमा दिया करता है। ये इसका पहला फायदा। और दूसरा फायदा इसका यह है कि हमारे अक्सर नौजवान और बुजुर्ग और जिम्मेदार हजरात, उन्हें इतनी मोहलत और इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती कि वो रोजाना 1 घंटे के लिए भी मदरसा जा सके, या 1 घंटे के लिए रोजाना खानका जा सके। उनको इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है कि वो किताब लेकर के अपनी जरूरत के मामलात को रोज जाकर के हल कर सके। सही बात यह है कि जब ये महफिल साल में 1-2 बार सज जाती है ना, तो हमारी कौम के अंदर ईमान की और हरारत पैदा हो जाया करती है। ये इसका दूसरा फायदा है। इसके बेशुमार फायदे अगर मैं गिनाऊं फर्दन फर्दन तो बहुत हैं, मगर हम सबसे बड़ा फायदा बस ये समझते हैं, और मैं समझता हूं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं मेरी नजरों के सामने, इनको अब तक सोना चाहिए था, और कुछ बच्चे सो भी गए हैं। सुभान अल्लाह। जो सो गए इन्हें उठाना मत बेटे, इनको बिल्कुल मत उठाना। मैं इस चीज का कायल नहीं कि जो हुजूर की महफिल में बैठे उसे जगाया जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं अगर हुजूर की महफिल में आंख लग जाए और ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसी उम्मीद पे बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसी उम्मीद ने इतनी रात तक बैठा रखा है, और इसी उम्मीद ने मदीने की राह पे नजरें जमा के बैठा रखा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है,
उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। अभी आपने आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद जमाल अशरफ दामदुल्लाहुल अली से हुजूर की मोहब्बत के हवाले से मुख्तसर अंदाज में जामे गुफ्तगू सुन ली। अब मैं चाहता हूं कि हजरत के कदमों का जो लगा हुआ खाक का जर्रा है उसे सर का ताज बना के मैं सफर का आगाज करूं और अपनी बात का आगाज में मैसेज से करूं कि इस दौर में हमें दीन की कदर करनी है। समझ गए इतनी बात? मेरी नजर के सामने बूढ़ा बच्चा जवान सारी एक है। अब मैं इसकी कोई रियायत नहीं करूंगा कि बात बड़े को अच्छी लगेगी कि छोटे को बुरी लगेगी। मैं एक बात बता दूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक बेशक। आज जरूरत है कि हमें दीन की कदर करनी है, दीन की कदर करनी है। और दीन इतना सस्ता नहीं जितना हमने समझ रखा है। दीन उतना सस्ता नहीं जितना हमने समझ रखा है। आपके बस्ती में एक इदारा है, मैंने देखा सुना है, वो हजरत ही की सरपरस्ती में चल रहा है। खुदा सलामत रखे आप लोगों को। लेकिन आपसे छोटी सी शिकायत भी है। कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, ये मेरी अपील है, माने तो माने, ना माने तब भी कोई बात नहीं। काम उन लोगों के जिम्मे दिया जाए जो करने के लायक हो। जो टांग खींचने वाले लोग हों उनसे काम ना लिया जाए। अब वो दौर खत्म हो गया है कि जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता था तो छत पे चढ़ते थे, उससे पहले नहीं आता था तो दूसरी मंजिल पे जाते थे, फिर बात होती थी। अब तो इतनी तरक्की साइंस ने कर ली है कि 5G का दौर है।